तमाम अधिकारी यहाँ पे ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आप लोगों को पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की ड्यूटी लगी है। तो वैसे भी प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में मैं करनाल वाज अ डिस्ट्रिक्ट असाइन टू मी, और प्रोक्योरमेंट का आपको पता ही है कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ, और सारी प्रॉब्लम्स भी तकरीबन जो थी वो सब सॉल्व हो गई। सो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बिन गिवन टू मी सिंस आई वाज ऑलरेडी कमिंग फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, वो दी गई थी कि भाई कोविड से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं और जो सिचुएशन हालात, उसका पूरा जायज़ा लेके स्टेट गवर्नमेंट को हम अपनी रिपोर्ट भी दें, फीडबैक भी दें, और अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट की तरफ से, कोई कमियां हों तो उसको पूरा कर सकें। तो मैंने उसका आज पूरा रिव्यू लिया है। उसमें मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर भी, सुप्रीडेंट पुलिस भी, CMO, उनके सारे ऑफिसर्स मिलकर, और वो इसलिए, उसका रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा एक तो अपना सिस्टम बनाया मॉनिटरिंग का, जहाँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये देखते हैं कि कितने केसेस आए, कितने पॉजिटिव केसेस हैं, और पॉजिटिव केसेस में भी मोटे तौर पे निकल के ये आया है, जो अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट्स में अब लोग भी, इसमें लोगों में चेतना और अवेयरनेस है कि 93% केसेस जो पॉजिटिव हैं वो तकरीबन घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू या डॉक्टर्स के साथ उनको सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो 7-1% के करीब जो पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर 3-1 हज़ार का पेशेंट पॉजिटिव लोड आ रहा है, तो यानी लगभग 7% के करीब पेशेंट जो है उनको बेड्स की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से यहाँ पे एडिक्वेट बेड्स हैं अभी। बेड्स 2 तरीके के होते हैं, जैसे आपको पता है, एक तो वो जिनको नॉन ऑक्सीजन बेड्स, और एक जो ऑक्सीजन वाले बेड्स या ICU बेड्स, और या वेंटिलेटर वाले बेड्स। तो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है यहाँ पे कि भाई जहाँ वेंटिलेटर बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसकी कमी हो। अभी जो खास तौर पे नॉन ऑक्सीजन बेड हैं वो तो बल्कि लगभग 50 से 60% की ऑक्यूपेंसी है। ICU बेड जरूर तकरीबन 80-90% के करीब ऑक्यूपेंसी है। तो उसके लिए हमने आज डिस्कस कर लिया, रिव्यू, गवर्नमेंट में भी फीडबैक दे दिया ऊपर चीफ सेक्रेटरी को और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी को कि हमें ICU के बेड्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर मान लिया इसी रेट पे अगर ग्रोथ होती है पॉजिटिव केसेस की, तो और वही प्रोपोर्शन अगर मेंटेन करते हैं तो वी नीड मोर ICU बेड्स। तो उसके लिए प्रबंध ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पे डिप्टी कमिश्नर ने MP फंड के माध्यम से एडिशनल जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लगभग 50 एडिशनल बेड्स का प्रबंध इन्होंने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर ली, और जो कि नेक्स्ट फ्यू डेज में हो जाएगी। अभी भी ऐसा नहीं है कि बेड्स में कोई अभी भी बेड्स थोड़े बहुत ऑक्यूपाइड नहीं भी हैं, लेकिन और एडिशनल बेड की सुविधा हो जाएगी जो ICU बेड्स हैं। उसके लिए जो मैन पावर की आवश्यकता है, उसके लिए जो सैंक्शन चाहिए वो हेड ऑफिस से बात करके वो सैंक्शन सब दिला दी गई है कि अगर मान लिया उसके लिए मैन पावर, चाहे स्टाफ नर्सेज या एक्सपर्ट्स या एनेस्थेटिस्ट या जो भी चाहिए, तो उसकी सुविधा का भी हमने पूरा प्रबंध कर दिया है। सरकार ने कहा है कि बॉर्डर पर ही किसानों को टीका और लगाया जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे, तो उसको लेकर कितने सजग हैं और किस तरीके से वहाँ पर उनको समझाकर उनका टीकाकरण और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं? बॉर्डर पे किसानों के लिए आप हमारे यहाँ पे तो नहीं समस्या हो, तो ज़्यादातर समस्या वहाँ पे दिल्ली या उस तरफ है, तो इसलिए उसके बारे में कमेंट अभी नहीं करूँगा, बिकॉज आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई समस्या, करनाल में ये बात जरूर आई थी मेरे सामने कि आसपास के सामने UP से भी हो सकता है वहाँ चिकित्सा सुविधाएँ इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके पेशेंट जो हमारे यहाँ कल्पना चावला में आते हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई ये एक ऐसा मामला है जो कि बेसिकली इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो पेशेंट आ रहा तो उसको टर्न डाउन करें, तो उनको भी यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं, उनको बाकायदा चिकित्सा व्यवस्था का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। उससे थोड़ा लोड जरूर बढ़ा है कल्पना चावला पे। ICU बेड्स भी हमारे इसलिए थोड़े बड़े हैं, लेकिन हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि इसका थोड़ा और विस्तार करके, जिससे अगर कोई भी पेशेंट लोड एक्स्ट्रा भी आता है तो उसको हम भी। सर, कि लेबर क्लास के लोग पैनिक में हैं। पिछली बार भी देखने को मिला था कि समय रहते सरकार ने उनको रोकने की कोशिशें नहीं की। सामाजिक संस्थाओं से आप अपील करें, फैक्ट्री मालिकों से अपील करें कि उनको रोका जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अब दोबारा से जाना शुरू हो चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, कई बार विद ड्यू रिगार्ड टू द मीडिया में एक चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। दिल्ली में क्योंकि लॉकडाउन लग गया, वहाँ उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस आ गया। हरियाणा में आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और अलग अलग स्तर पे, अधिकारी स्तर पे ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं।
इवन प्रधानमंत्री ने भी मेरे ख्याल आपने दूरदर्शन में कल सुना होगा कि काफ़ी लॉकडाउन के वर्षों में कारण कि लॉकडाउन की जो कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट, खासतौर पे जो माइग्रेंट हो ये पूर लेबरर है, इट इज़ वेरी वेरी हाई। आप लोगों ने पहले भी देखा, इसलिए हमारे यहाँ तो बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि वी वुड वांट प्रिकॉशन सारी ऑब्जर्व करें, चिकित्सा सुविधाएं सारी उपलब्ध कराएं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि हम लॉकडाउन इम्पोज करके जो माइग्रेंट या पुअर लेबरर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी आजीविका के ऊपर कोई अटैक हो या उनको कोई दिक्कत पेश है, तो वो हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का मैसेज है, उसकी डिटेल गाइडलाइन आने वाली है, स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाएंगी कि प्राइवेट स्तर पर भी अगर मान लिया कोई फैक्ट्री, और आज मैंने इस बात पर भी चर्चा करी है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, मालिक हैं, अगर वो मान लिया वैक्सीन खरीदना चाहते हैं प्राइवेट स्तर पर, वो भी अब ओपन कर दिया गया। स्टेट्स भी डायरेक्टली वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं। 50% जो वैक्सीन की प्रोडक्शन पूरी कंट्री में वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स की आवश्यकताओं के मुताबिक। बाकी 50% में स्टेट अपना ले लें, प्राइवेट जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्री ले लें। उसका एडवांटेज ये होगा कि कई फैक्ट्री के लोग जिनको मान लिया चिंता है कि भाई मान लिया कोरोना फैलेगा, तो वो अगर मान लिया वैक्सीन प्रोक्योर करके प्राइवेट तौर पे और अपने वर्कर्स को सबको अगर वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, तो हमारा जो वैक्सीनेशन का एफर्ट है उसमें एक बल्कि इजाफा होगा, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुस्तैद है इस मामले में। आपने देखा होगा टीका उत्सव और इस तरह से टीकाकरण के अभियान चलते हैं सोमवार मंगलवार। अब ये प्राइवेट में भी जो है, जैसे मैंने बात की, डिप्टी कमिश्नर भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एसोसिएशन उनसे बातचीत करेंगे, प्राइवेटली अगर वैक्सीन प्रिक्योर करके अपने फैक्ट्री वर्कर्स को वैक्सीनेट करते हैं। और अभी हम डेटा इकट्ठा करा रहे हैं, मोटे तौर पर ये बात सामने आई, जो CMO साहब ने बताई कि जिन लोगों की इवन एक भी अगर वैक्सीन लग गई, एक भी, तो भी उनको सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं मोटे तौर पे। हम डेटा को इसको वेरीफाई करा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 वैक्सीन की बात नहीं, एक वैक्सीन में भी हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोरोना अगर हो भी जाए वैक्सीनेशन के बाद तो उतनी सीवियरिटी नहीं होती, लाइफ डेंजर खत्म। हाँ, ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है। देयर माइट बी फ्यू एक्सेप्शंस। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और जो मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्राई कर रही है काफ़ी जगह, रिलीजियस हेड्स के थ्रू, अपने अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, पॉलिटिकल लोगों के थ्रू, कि भाई आपको मैक्सिमम वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक भी वैक्सीन लगा लेते हैं तो भी आपके यहाँ एंटीबॉडीज़ जो पैदा होते हैं शरीर में, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है कोरोना की। 1 मई से 18 साल से ऊपर के 1 मई से 18 साल से ऊपर हो जाएगा, जिसमें स्टेट भी अब एक्स्ट्रा वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो डिमांड के हिसाब से वो प्रिक्योर करेंगे, प्राइवेट लोग भी प्रिक्योर करेंगे। तो वो धीरे धीरे हो सकता है उसमें 2-4 दिन का प्लस माइनस गैप हो, लेकिन अब एक तैयारियां उस दिशा में शुरू होगी, और वो जैसे ही होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि वैक्सीनेशन एकदम से बढ़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेडिकल की दुकानें हों, इसको अवसर समझती हैं पैसा कमाने का और कालाबाजारी करनी शुरू कर देती हैं, या फिर जो रेट होते हैं उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रशासन उसमें किस तरीके? प्रशासन में देखिए, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नहीं तो पब्लिसिटी इसकी और ज़्यादा मैंने बोला है कि और करें, कि प्राइवेट में भी जो कोरोना का ट्रीटमेंट के जो पेशेंट्स के रेट्स हैं, कि ऑक्सीजन बेड जो है, अगर मान लिया ऑक्सीजन बेड है उसका 11,000 है, 8, 12 और 15 के 3 रेट हैं। 8,000 अगर मान लिया नॉन ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन ICU है तो 15 है, और उसमें सारे खर्चे कवर्ड है एक्सेप्ट में भी जो क्रिटिकल मेडिसिन है। और उसके लिए कोशिश करेंगे क्रिटिकल मेडिसिन की भी कोई सप्लाई की प्रॉब्लम ना आए। ऑक्सीजन के लिए भी हमने बात करी है कि हमारे यहाँ तो दिल्ली से लोग आके भरवाते हैं, हमारे तो पानीपत रिफाइनरी में ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, तो वो भी हमें प्रायोरिटी पे हरियाणा को ऑक्सीजन में मिलेगी। दवाइयों की भी प्रबंध जो है ना वो स्टेट की तरफ से भी किया जा रहा है, हमने बात करी है। तो इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट है कि ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते और कोई फीसिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से रेमडेसिविर के जो रेट्स फिक्स किए गए हैं, तो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, हमारे जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, वो भी लगातार इस बात के ऊपर बाकायदा रैंडम चेकिंग के थ्रू ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेशेंट्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमारे कैप लगाए गए हैं प्राइसेस पे, वो किसी भी सूरत में ब्रीच नहीं होंगे और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगा। शुक्रिया। हरियाणा सरकार के जो